हमारे संगम अरोग धाम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सुबह का टाइम है, परमात्मा की बेला है। आज हम चर्चा करेंगे नर्वस सिस्टम। तो मैं वैद्य राम नरेश कुशवाहा, संगम अरोग धाम, डायरेक्टर योग और प्राकृतिक चिकित्सा एवं वन औषधियाँ अनुसंधान केंद्र। तो आज का जो विषय है, हमारा विषय है मानव शरीर। मानव शरीर कैसे खड़ा रहता है, कैसे चलता है, कैसे उठता है, कैसे बैठता है। ये जो पूरी प्रक्रिया है, हम देखते हैं, हमारा दिमाग काम करता है, हम जो अच्छा बुरा सोचते हैं, ये सारा जो शरीर कार्य करता है, इसके पीछे है नर्वस सिस्टम। जो लोग उसे बड़े हल्के में लेते हैं, उन्हें लगता है कि बस शरीर ऐसा बना हुआ है। वो है स्नायु तंत्र, जो पूरे शरीर को एक जो है कसे हुए है, एक ढांचा बनाए हुए है। और इन्हीं नर्वस सिस्टम के द्वारा, इन्हीं कोशिकाओं के द्वारा हमारा शरीर संचालित होता है, हमारा शरीर सारे काम करता है। और सोचना या कोई भी चीज़, छोटा सा छोटा जब बॉडी में हलचल होती है या अपने आप जो है बॉडी, कभी हम देखते हैं कि कभी कोई चीज़ हमें चुभती है और एकदम से हम जो है कर लेते हैं, तो ये कोशिकाओं का ही पूरी जो है संचालित हैं। तो पूरा संदेश देती हैं दिमाग में कि हमें क्या करना है। इतने तेज़ी से साथ, इतनी तेज़ी के साथ कि उसकी गति आज तक कोई नाप ही नहीं पाया, बता ही नहीं पाया कि कितनी जल्दी नर्वस सिस्टम दिमाग पे कार्य बताता है कि हमें क्या तकलीफ़ है। तो इसीलिए जिस हम नर्वस सिस्टम से खड़े हैं, सारे काम करते हैं, सोचते हैं, समझते हैं, उसकी रक्षा हम कैसे करें, उसका बचाव कैसे करें, उनको ताकत कैसे दें, ठीक है, उनसे कार्य कैसे लें, और ये जीवन भर परमात्मा का दिया हुआ ये तन और मन कैसे स्वस्थ रखें, मन को कैसे स्वच्छ रखें, इसके लिए हम आज विशेष चर्चा के लिए, समाज के कल्याण के लिए आज हम यहाँ पे उपस्थित। हमारा मकसद है, हमने देखा हमारे पास बहुत से मरीज आए, तरह तरह के नर्वस सिस्टम से परेशान आए। कोई ब्रेन हेमरेज का, कोई ब्रेन स्ट्रोक का, कोई स्पाइनल कार्ड का, किसी की जो है उंगलियां टेढ़ी हो जा रही हैं, पैर टेढ़े हो जा रहे हैं, किसी का हाथ नहीं उठता, कोई पड़ा है अपने आप उठ नहीं सकता, पैर हाथ नहीं हिला सकता, बोल नहीं सकता, सोच नहीं सकता, शून्य पड़ा रहता। ये सारा सिस्टम जो है, ये सिर्फ नर्वस सिस्टम का ही कमाल है। जैसे स्लीप डिस्क, स्पाइनल कार्ड की रीढ़ियों की सूजन, खसक जाना, स्वेलिंग आ जाना, या दिमाग में सूजन आ जाना, या ब्लड क्लॉट हो जाना, ये तरह तरह की जो है बीमारियां हमारे शरीर में क्यों और कैसे उत्पन्न होने लगती हैं इनकी। तो इसका सबसे बड़ा कारण है हमारा आहार और विहार, नियमित अनियमित दिनचर्या। जैसे हम लोग आलस, जो व्यक्ति आलसी है, सोचता तो बहुत कुछ है कि कल मैं सुबह टहलने जाऊंगा, सुबह ये करूंगा, आज दारू छोड़ दूंगा, सगारे सिगरेट छोड़ दूंगा, तरह तरह की कस्में खाते हैं, पर वो कभी छोड़ नहीं पाते। वो अपने तन को एक रोगों का घर बना लेते हैं, बीमारियों का घर बना लेते हैं। अपना खुद भी परेशान, परिवार भी परेशान, अर्थ का भी व्यर्थ होना, ये तमाम तरह तरह की जीवन भर के लिए उपहार में वो पूरे शरीर को कचरा बना लेते हैं बीमारियों का, और पूरा जीवन परिवार को दुखों का घर बनाते हैं। इसीलिए हमारा इनसे बचाव कैसा हो, सबसे बड़ी बात यह है कि आप लोग देखिए, परमात्मा ने हमारे कल्याण के लिए
अपने प्रिय पुत्र के लिए मालिक ने तरह तरह की जड़ी बूटियों का निर्माण किया है। हमारे स्वस्थ तन रह सके, स्वच्छ मन रह सके, जीवन भर हम स्वस्थ रह के अपना और अपने परिवार और राष्ट्र का कल्याण कर सकें। इसके लिए परमात्मा ने हमारे लिए अमूल कृति जड़ी बूटियों के रूप में दी है। सुबह उठें, नियमित व्यायाम करें, उसके बाद पानी का अधिक सेवन करें, जिससे कि शरीर में जो विषैले पदार्थ इकट्ठा हो जाते हैं, ब्लड में गंदगी हो जाती है, या अल्कोहल से, निकोटीन से, या खाद्य पदार्थों से, या फास्ट पदार्थों से, जिससे कि हम तरह तरह से परेशान होने लगते हैं। हमारा जो है कोशिकाएँ निष्क्रिय होने लगती हैं, या सड़ने लगती हैं, या ताकत ख़त्म होने लगती है, या अपना काम सही ढंग से नहीं करती, ठीक कमज़ोर होने लगती हैं। ठीक है, उनकी ऊर्जा, एनर्जी धीमे धीमे बिल्कुल समाप्त हो जाती है। तो आप जो है खान पीन का ध्यान रखें, नियम संयम का ध्यान रखें, और जो है व्यायाम का नियमित करें। इसके बाद हमारा जो है आता है इसका उपचार। तो हमारा संगम अरोगधाम का पूरा परिवार वन औषधियाँ अनुसंधान केंद्र जंगलों में जाके जड़ी बूटी एकत्र करके और इस बात का विशेष ध्यान देते हैं कि हमारे प्रिय मरीज को किस तरह से हम स्वस्थ रख सकें, कितनी उनको हम मानसिक शारीरिक ताकत दे सकें। तो हम लोग इसका ध्यान रखते हैं कि जैसे उनका एक एक नर्वस सिस्टम, स्नायु तंत्र मजबूत हो सके, मन में ताकत आ सके, मानसिक ताकत आ सके, जो कि दिनचर्या में इतनी समस्याएं हैं, इतनी परेशानी हैं कि रात हो या दिन हो, हम 24 घंटे उन परेशानियों से लड़ते रहते हैं, जूझते रहते हैं, परेशान होते रहते हैं, लेकिन उनका समाधान नहीं ढूंढ पाते। क्यों? कि हमारा शरीर, मानसिक और शरीर इतना कमज़ोर होने लगता है कि छोटी छोटी बातें हमें बहुत बड़ी लगने लगती हैं, छोटी छोटी चीज़ें हमें बहुत भारी लगने लगती हैं। इसलिए हम जड़ी बूटियों में विशेष ध्यान दिया गया है कि हमारी बनाई हुई वन औषधियों से जो तैयार की हुई दवा हैं, उनमें शरीर में ताकत मिले, एनर्जी मिले, ऊर्जा मिले, एक एक कोशिकाएँ, एक एक सेल्स, एक एक नर्वस सिस्टम सही हो। जैसे स्लीप डिस्क खिसक जाना, या स्पाइनल कार्ड में किसी प्रकार की सूजन आ जाना, या परेशानी आ जाना, या दर्द होना, या सर में दर्द बना होना, या नींद ना आना, या सर्वाइकल है, या आर्थराइटिस है, या जोड़ टेढ़े हो जाना, गठियावात है, जोड़ों का दर्द है, या नर्वस सिस्टम की कहीं की भी परेशानी है, मस्तिष्क और शारीरिक, तो हम लोगों ने इस बात का विशेष ध्यान दिया है मरीजों के हित में कि इन जड़ी बूटियों के द्वारा, ये महायोग के द्वारा तन में इतनी ऊर्जा आ जाए, इतनी एनर्जी आ जाए, मस्तिष्क में इतनी ताकत आ जाए कि एक एक कोशिकाएँ, एक एक सेल्स, एक एक नर्वस सिस्टम जो पूरे शरीर को बिल्कुल हमें खड़ा किए हुए है, जो रात दिन हमारी सेवा करता है, रात दिन हमारे लिए तत्पर रहता है, कभी वो सुस्ताता नहीं है, कभी वो छुट्टी नहीं लेता। ठीक है, तो वो ताकत कैसे दें? तो हमने तैयार किया कि इसके सेवन से आप शरीर के नर्वस सिस्टम की तरह तरह बीमारियों से छुटकारा पा जाएंगे। तो क्या है कि आप घर बैठे भी दवाइयाँ मंगा के इलाज कर सकते हैं, या हमारे से संपर्क कर सकते हैं, या मोबाइल के द्वारा वीडियो कॉन्फ्रेंस से संपर्क कर सकते हैं, या किसी भी समय आप मोबाइल उठाइए, नंबर मिलाइए और हमसे संपर्क में आइए, और 24 घंटे आपकी सेवा में हम तत्पर हैं। आप अपनी मुसीबत की घड़ी में, परेशानी घड़ी में, विपत्ति की घड़ी में आप अपने आप को अकेला न समझें। हमारा संगम अरोगधाम पूरा परिवार आपके साथ है, और हम प्रयास करते हैं कि आप जो है किसी भी समय
हमसे संपर्क कर सकते हैं, सलाह ले सकते हैं, फ्री परामर्श ले सकते हैं और स्वस्थ जीवन बिता सकते हैं। हमारा उद्देश्य है कि मानव और मानवता के लिए, समाज की सेवा के लिए हम सदैव तत्पर हैं। यही हमें आपसे प्रार्थना है कि आप इस मानव कृति को स्वस्थ और स्वच्छ रखें।